नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी नीलगिरी के उन घने अंधेरे जंगलों से जुड़ी है, जहां आज भी जादू और खौफ की बातें सुनी जाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण से लकड़हारे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हम सबको इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा सबक दे जाता है। अब एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब एक एकदम पवित्र वरदान में शक का जहर घुल जाए? ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये भरोसे की उस नाजुक डोर के बारे में है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी शंका बड़े से बड़े चमत्कार को पल भर में राख कर सकती है। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, नीलगिरी का रहस्य। कहानी शुरू होती है भुवन नाम के एक लकड़हारे से। अब जरा भुवन की हालत समझने की कोशिश कीजिए। नीलगिरी वन के किनारे रहने वाला वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास अपना कहने को कोई जानवर तक नहीं था। घर में एक अंधी माँ और जन्म से गूंगी बेटी मीठी। गरीबी चरम पर थी, लेकिन भुवन के अंदर की इंसानियत देखिए। एक दिन उसने दलदल में फंसी एक लहूलुहान सफेद घोड़ी को देखा, और जानते उसने क्या किया? उसने अपनी बीमार बेटी की दवा के लिए बचाए गए अपने आखिरी सिक्के उस बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और भाई, उस निस्वार्थ सेवा का जो फल मिला ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, पूरे 10 गुना। मीठी ने उस सफेद घोड़ी का प्यार से नाम रखा रोशनी। अब रोशनी कोई आम घोड़ी तो थी नहीं। वो बिना थके भारी लकड़ियों की गाड़ी ऐसे खींचती थी मानो हवा में उड़ रही हो। जहां भुवन पहले पूरे दिन में लकड़ियों का सिर्फ एक चक्कर लगा पाता था, अब वो 10 चक्कर लगाने लगा। बस उस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भुवन की किस्मत मानो पूरी तरह से पलट गई। एक तरफ वो पुराना भुवन था, भूखा, खुद लकड़ियां ढोने वाला, एकदम विनम्र इंसान, और दूसरी तरफ आज का भुवन, अब वो गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन चुका था। अंधी माँ का अच्छा इलाज होने लगा, बेटी को भरपेट खाना मिलने लगा, और रहने के लिए एक बड़ी सी हवेली बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि अचानक आया पैसा इंसान को बदल देता है। यहां भी वही हुआ। इस दौलत ने विनम्र भुवन के अंदर अहंकार भर दिया। अब वो घमंड से तन कर चलने लगा था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। राजकुमारी की 2 शर्तें। एक रात की बात है, अंधी मां को तबेले से पायल की छन छन आवाजें आईं। जब भुवन ने जाकर देखा तो जो नजारा था वो सच में होश उड़ा देने वाला था। वहां घोड़ी की जगह एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी थी। उसने भुवन से कहा, मैं ही रोशनी हूं भुवन, और मैं ही राजकुमारी मल्लिका हूं। दरअसल वो एक भयंकर तांत्रिक द्वारा श्रापित राजकुमारी थी, और मजे की बात ये थी कि भुवन के उसी सच्चे और निस्वार्थ कर्म ने, जो उसने दलदल के पास किया था, मल्लिका को अब तक जिंदा रखा हुआ था। लेकिन इस जादुई दौलत के बदले मल्लिका ने भुवन के सामने 2 बहुत ही सख्त शर्तें रखीं। पहली, उसकी सच्चाई कभी किसी को नहीं बतानी है, और दूसरी, जो कि सबसे अहम थी, किसी भी हालत में कभी भी उसके मुंह में लोहे की कांटेदार लगाम नहीं पहनानी है। मल्लिका ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर गलती से भी उसे ये लगाम पहनाई गई तो वह हमेशा के लिए एक खूंखार जानवर बन जाएगी, और भुवन की सारी दौलत उसी पल राख में बदल जाएगी। अब आता है कहानी का तीसरा भाग, शक और तांत्रिक काल भैरव का जाल। यहां एंट्री होती है काल भैरव की। वो तांत्रिक जानता था कि वो सीधे मल्लिका की शक्तियों को नहीं चुरा सकता। तो उसने क्या किया? उसने भुवन के साथ एक दिमागी खेल खेला। उसने भुवन को डराया कि अरे वो घोड़ी कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक मायावी पिशाचिनी है। पिशाचिनी का मतलब है एक ऐसी खून पीने वाली राक्षसी जो अपने शिकार की उम्र और जीवन शक्ति चूस लेती है। तांत्रिक ने भुवन के दिमाग में यह खौफ बिठा दिया कि यह पिशाचिनी उसकी अंधी माँ और गूंगी बेटी की उम्र खा रही है। दरअसल तांत्रिक की असली चाल बहुत गहरी थी। मल्लिका की शक्तियां भुवन के निस्वार्थ विश्वास के सुरक्षा कवच में सुरक्षित थीं, और पवित्र विश्वास की ढाल को किसी भी जादू से नहीं तोड़ा जा सकता, जब तक कि वो अंदर से ना टूटे। तो ढाल को भीतर से ही तोड़ना था। तांत्रिक ने भुवन को डर का एक ऐसा हथियार थमा दिया, एक जादू से सिद्ध की हुई लोहे की कांटेदार लगाम, और कहा कि बस इसे घोड़ी को पहना दो, तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी। चलिए देखते हैं चौथे भाग में क्या हुआ। भुवन का भयानक विश्वासघात। पूर्णिमा की रात थी। भुवन ने अपनी खांसती हुई मां और सोती हुई बेटी को देखा, और डर ने उसके दिमाग पर इस कदर कब्जा कर लिया कि वो तांत्रिक के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस गया। वो तबेले में गया और रोती हुई बेबस मल्लिका की आंखों को उसने पूरी तरह अनदेखा कर दिया।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कांटेदार लगाम घोड़ी के मुंह में फंसा दी और तभी घोड़ी के हिनहिनाने के बजाय एक औरत की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी जिसने पूरे गांव का सन्नाटा चीर कर रख दिया। भुवन ने अपना वचन तोड़ दिया था। और इस विश्वासघात की कीमत बहुत भयानक थी। तांत्रिक अपनी चाल में कामयाब हो गया और मल्लिका को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। इधर भुवन की शानदार संगमरमर की हवेली देखते ही देखते मिट्टी में ढह गई। सारे सोने चांदी के सिक्के सूखे पत्तों में बदल गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसकी गूंगी बेटी का दम घुटने लगा। जी हां, तांत्रिक ने झूठ बोला था। घोड़ी उनकी उम्र नहीं खा रही थी, बल्कि मल्लिका का जादू ही उस बीमार बच्ची को अब तक जिंदा रखे हुए था। भुवन ने अनजाने में अपने ही रक्षक को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब शुरू होता है 5वां भाग, प्रायश्चित की 3 परीक्षाएं। अपनी गलती सुधारने के लिए भुवन तांत्रिक की गुफा की ओर निकल पड़ा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उसे 3 जादुई परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा लालच की थी, जहां उसने सोने के एक पूरे पहाड़ को ठोकर मार दी। दूसरी परीक्षा डर की थी, जहां उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को आग में जलते हुए देखा, लेकिन वो समझ गया कि ये एक भ्रम है और निडर होकर आग पार कर ली। जिन कमजोरियों ने उसे गिराया था, आज वो उन पर जीत हासिल कर रहा था। लेकिन तीसरी परीक्षा वो सबसे बड़ी थी। गुफा के द्वार पर एक खतरनाक राक्षस पहरा दे रहा था, जिसने अंदर जाने की एक ही कीमत मांगी, भुवन की आंखें। कोई आम इंसान होता तो शायद उल्टे पैर भाग खड़ा होता, लेकिन भुवन अब बदल चुका था। उसने कहा, जिस आंख ने सच्चे प्यार पर शक किया, उसका अंधा हो जाना ही बेहतर है। और बिना एक पल सोचे उसने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए कुर्बान कर दी। इसके बाद गुफा के अंदर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोचिए, एक अंधा आदमी। जब तांत्रिक ने मल्लिका की बलि चढ़ाने के लिए अपनी भारी तलवार नीचे गिराई तो भुवन हवा में उछलकर बीच में आ गया। तलवार सीधी उसकी पीठ में धंस गई। बुरी तरह घायल और अंधे भुवन ने जमीन पर टटोलते हुए उस खौलती हुई लाल गरम कांटेदार लगाम को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपने कुल्हाड़ी के एक जोरदार वार से उसे तोड़ डाला। अब आते हैं आखिरी भाग पर, विश्वास की सीख। लगाम टूटते ही मल्लिका अपने असली दिव्य रूप में लौट आई और यहां हमें न्याय और दया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। दुष्ट तांत्रिक के लिए मल्लिका के पास सिर्फ भयंकर क्रोध था। उसने नीली आग की एक लपट छोड़ी और तांत्रिक पल भर में राख हो गया। लेकिन भुवन के लिए, जिसने अपनी आंखें, अपने हाथ और अपनी जान तक दे दी थी, मल्लिका के पास सिर्फ दया और माफी थी। उसने मरते हुए लकड़हारे को संभाला। भुवन के इस अंतिम बलिदान ने उसके सारे शक और पाप धो दिए थे। भुवन की मौत के बाद कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक तरीके से होता है। मल्लिका वापस देवलोक नहीं गई, वो उसी गांव में लौट आई। उसने भुवन के उस टूटे हुए घर को फिर से खड़ा किया और उसकी बेटी मीठी को पूरी तरह ठीक कर दिया। और पता है, वो एक अदृश्य रक्षक बनकर हमेशा के लिए उस घर में रह गई, ताकि भुवन का परिवार कभी भूखा या बीमार ना रहे। तो इस पूरी कथा का निचोड़ क्या है? यही कि रिश्ते पैसों या दौलत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे विश्वास से चलते हैं। शक वो लोहे की कांटेदार लगाम है जो अच्छे से अच्छे प्यार का गला घोट देती है और रिश्तों को पूरी तरह तबाह कर देती है। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर विश्वास एक ऐसा जादू है जो हम सबकी रक्षा करता है, तो डर कितनी जल्दी किसी से इस विश्वास को तुड़वा सकता है? नीलगिरी के इस रहस्य ने हमें ये जरूर सिखाया है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ने की कीमत बहुत बहुत भारी होती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आप हमेशा याद रखेंगे।